मोहतरम, हमारा सवाल ये है कि जो कोई भी इदारा लाखों रुपए में जो है उसकी आमदनी हो रही है, वो क्यों नहीं देगा? क्या उसके बाप का राज है? क्या इस तरह का जो है आप सवाल जो जवाब दे रहे हैं कि क्यों नहीं देगा सर? ये जो इदारे अब तक वक्फ का मामला जो था उन्हीं के हद तक था जी। जब यह मामला दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से और बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों से, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री से जब यह मामला उठा है तो वक्फ का नाम निकालकर उम्मीद का नाम देने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप वो उम्मीद से, जिसका नाम उम्मीद रखा गया जा रहा है, उससे आप ना उम्मीद होकर इन गरीब और यतीमों के लिए इमदाद कीजिए। जी जनाब, आज बाद नमाज जुमा आप जो है पूरे अवाम के लिए क्या अपील करना चाहते हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। शहर मैसूर में मस्जिद उलमा, मस्जिद वन जो है तहरीक जो चली आ रही है, जिससे डायलिसिस पेशेंट को तकरीबन अल अंसार हॉस्पिटल में 7,000 पेशेंटों को 7,000 डायलिसिस करवा चुके हैं, जिससे पेशेंट जो है अपनी जानिब से 400 रुपये अदा करते हैं और उलमा वन जो है, मस्जिद उलमा वन जो है, उस तहरीक से 500 रुपये अल अंसार को अदा करते हैं। इस तरह 900 रुपये को एक डायलिसिस किया जा रहा है। तकरीबन आज तक 7,000 से ज्यादा डायलिसिस हो चुके हैं और उसके अखराज जो है हमारे मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब जो इसके सदर हैं और बहुत सारे उलमा इकराम भी इसमें मौजूद हैं और अमाइदीन भी मौजूद हैं। इस तहरीक में 8 लाख रुपये खर्चा जो है अल अंसार को हॉस्पिटल को देना है। इसलिए हम आप तमाम अहबाब से, शहर मैसूर के तमाम मसाजिदों के जिम्मेदारों से, सदर सेक्रेटरी और अरकान हजरात और खतीब हजरात से हमारी आजीजाना दरख्वास्त है कि आप अपने जुम्मा के बयान में ये वजाहत करें कि मुसलमानों को जो है ये महलिक बीमारी से जो उनको गुजरना पड़ रहा है, इससे क्या तकालीफ हो रहे हैं और हॉस्पिटल को कितना खर्चा बाकी है। यह खर्चा देने के लिए आप तमाम उलमा वन मस्जिद उलमा वन को, उस तहरीक को, हर मस्जिद से आप महीने की तीसरी जुम्मा का कलेक्शन जो होता है वो आप इनको अदा करें और आप वहां जाकर देखें कि कितना अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब ने हमें बताया कि एक पेशेंट ऐसे ही इतने गरीब आ रहे हैं। एक पेशेंट जब इनका गुजर हुआ तो एक पेशेंट ने उनसे कहा कि हजरत भूखा हूँ, इडलियां के लिए पैसे देते जाइए। तब उन्होंने उनको पैसे देकर आंखून के आंसू रोए ही। उन्होंने हमसे ये बतलाया कि हमारे बेस्टपुर के एक इमाम जो है उन्हें इमामत से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्हें महलिक बीमारी ने आ घेरा है। उनके बीवी बच्चे बिलबिला रहे ही भूख से, बहुत सारी तकलीफ है। इसलिए आप तमाम से आजिज़ाना दरख्वास्त है, बल्कि जिले मैसूर के तमाम मसाजिदों के जिम्मेदारों से और तमाम खतीबों से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप हर महीने के तीसरी जुम्मा का कलेक्शन जो है उलमा मजलिस वन तहरीक को देकर इसका जरिया बनिए, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई इस महलिक बीमारी से दो चार हैं। मस्जिद टीपू में हर महीने में तीसरी जुम्मा ये मजलिस वन के लिए दिया जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से जब सैयद ताजुद्दीन साहब ने ये तमाम हालात बतलाए, आज के 4 दिन पहले हमने उसी वक्त ठान लिया और उसी वक्त 10,000 रुपये अपनी जानिब से हमने अदा किए और कहा कि हजरत हर महीना मैं अपनी जानिब से 10,000 रुपये इंशाअल्लाह दूंगा।
इसी तरह अयूब खान साहब ने अपनी जानिब से 5,000 रुपये का ऐलान किया और हमारे हसरत साहब जो साबिक कारपोरेट रही उन्होंने भी हर महीना 2,000 रुपये देने का ऐलान किया है। सर ये मैसूर में मालदार लोगों की कमी नहीं है। गाँव में बहुत से मालदार लोग हैं। आप जो पहले अपील किए हैं मस्जिद में आने मुसलियान को आपने अपील कर रहे हैं सर, उन मालदारों का जो अपने पास माल रखते हुए भी आगे नहीं आ रहे। जो भी साहिब हैसियत है अल्लाह ताला ने जो जिन्हें इस्तिताअत दिया है उनसे भी हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला आप तमाम के घर वालों को और आपको इस महलिक बीमारी से हिफाजत फरमाए। आपके जान व माल का सदका समझ कर इन्हें ताउन कीजिए। आप जाकर एक बार देख कर आइए अल अंसार हॉस्पिटल में ये जो डायलिसिस के पेशेंट है उन्हें देख कर आइए, आप खून के आंसू रोएंगे। जी मोहतरम, ये सब बातें सिर्फ अवाम तक रही, यानी मुसल्लियान और खुसूसन जो भी मालदार हैं उन इदारों का क्या है इसमें का किरदार, जो इदारे जो वफ़ के इसमें हैं, क्योंकि ये बताए जा रहे हैं कि वफ़ की जो इमदाद आती है उसमें जो है ये जितनी भी बीमारी हैं उनके लिए खर्च करें, तो वफ़ के जितने भी इदारे हैं उनकी जानिब से क्या है मोहतरम? इसके उसी के ताल्लुक से भी एक बात चली है मीटिंग में जी कि वफ़ के ऐसे इदारे हैं जिसे लाखों रुपयों की आमदनी आ रही है, सर करोड़ों तक पहुंच रही है। लाखों की आमदनी हर महीना आ रही है। उन इदारों से भी राबिता किया जाएगा। अब इस वक्त ये नहीं, उस वक्त भी आपको बुलाया जाएगा इंशाल्लाह। और जो इदारा देने से इनकार करेगा उसके इदारे के सामने तमाम लोग जो ही एहतजाज पर बैठ जाएंगे। जब तक वो ना देगा अपने आमदनी से इतना हिस्सा बोल के निकाल कर नहीं देगा बच्चों की तालीम के लिए और गरीब गुरबा के लिए और ये मोहल्लिक बीमारियों के लिए, उस वक्त तक इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रहेगा। मोहतरम एहतजाज क्यों और जारी रहे? इसी के ताल्लुक से अल्लाह तनवीर सेठ साहब से भी हमने बात की है। इंशाअल्लाह वो टूर पर जा रहे हैं, आने के बाद इंशाअल्लाह ये मीटिंग कायम होगी। मोहतरम हमारा सवाल ये है कि जो कोई भी इदारा लाखों रुपए में जो है उसकी आमदनी हो रही है वो क्यों नहीं देगा? क्या उसके बाप का राज है? क्या इस तरह का जो है आप सवाल जो जवाब दे रहे हैं कि क्यों नहीं देगा सर? ये जो इदारे अब तक वक्फ का मामला जो था उन्हीं के हद तक था। जी जब ये मामला दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से और बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों से, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री से जब ये मामला उठा है तो वक्फ का नाम निकालकर उम्मीद का नाम देने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप वो उम्मीद से, जिसका नाम उम्मीद रखा गया जा रहा है, उससे आप ना उम्मीद होकर इन गरीबों और यतीमों के लिए इमदाद कीजिए।